जय भीम, आदाब, नमस्कार, शास्त्री काल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और साथियों आप देख रहे हैं यानी मनोज कुमार 909। और हम इस चैनल पर यानी कविताएं सुनाते हैं कि पूर्व में रही या वर्तमान में रही सरकारों में आखिर क्या हो रहा है, उनके वोटर जो हैं और सपोर्टर आखिर वो चाहते क्या हैं इस देश में। तो सुनिए कि उन्हें पसंद खून खराबा, उन्हें पसंद खून खराबा, हम शांति चाहते हैं। उन्हें पसंद खून खराबा और हम शांति चाहते हैं। और जहां खड़ा है खतरा, जहां खड़ा है खतरा, वो फिर भी वहां पे जाते हैं। साथियों, वो लोग चाहते हैं कि देश में खून खराबे हों, लोग देश में मारे जाएं, देश में दंगे हों। वो शांति नहीं चाहते। अगर वो शांति चाहते देश में तो बसपा के समर्थन में होते, ना कि किसी और अन्य दल के समर्थन में होते। कि निराश होकर बेचारे देकर वोट बेसहारे, निराश होकर बेचारे देकर वोट बेसहारे, इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं और मुंह की अपने खाते हैं। कि साथियों ये समझिए, जरूर इसका अर्थ जरूर समझिए कि निराश होकर बेचारे, यानी जब पहले उन्होंने एक बार सपा को वोट करा, जब सपा को वोट करा खूब बढ़ चढ़ के वोट किया और काफ़ी खुश हुए। और जब सपा की सरकार बन गई और जब दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, तो पता क्या असर हुआ था? बहुत बुरा असर हुआ था। यानी उधर से निराश आ रहे थे कि दंगे में खून खराबा ही होता है, और जब खून खराबा होता है तो इंसानों को नुकसान होता है, परेशानियां होती हैं, मुकदमेबाजियां होती हैं, अनेकों प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कि निराश होकर बेचारे देकर वोट बेसहारे, यानी वोट तो उन्होंने दिया मगर कोई सहारा नहीं बना। यानी इधर से उधर जाते हैं, मुंह की अपने खाते हैं। यानी कभी सपा में जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, तो कभी बीजेपी छोड़ सपा में चले जाते हैं, सपा छोड़ बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ जाते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर यही करते हैं, सपा बीजेपी कांग्रेस, सपा बीजेपी कांग्रेस। और यही करने का कारण इनको नुकसान उठाने पड़ते हैं, इनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, इनको जानें गंवानी पड़ती हैं। कि मलिन हो जाता हूँ मैं, मलिन हो जाता हूँ मैं जब वो रंगे हुए आते हैं। यानी उन्हें देखकर थोड़ा दिल दुखी होता है जब वो उधर से खून में रंगे आते हैं, जब वो दंगों में से निकल कर आते हैं। किसी की डेड बॉडी जाती है, किसी की लाश पड़ी मिलती है, किसी पर मुकदमा लग जाता है, तो साथ ही थोड़ा मलिन होना पड़ता है। निराशा होती है कि आखिर मेरे देश के इंसानों को, ये सारी दुनिया के इंसानों को परमात्मा ने इंसान बनाकर भेजा था, मगर ये तो जानवर बन गए, ये तो शैतान बन गए, ये तो हैवान बन गए, ये तो दंगाई बन गए। कि मलिन हो जाता हूँ मैं भी जब वो रंगे हुए आते हैं। और बड़े नफरती हैं वो, बड़े नफरती हैं वो, जले वो हमसे जाते हैं। कि साथियों ये लोग नफरती हैं, नफरती और दंगाई ना होते तो हमारे साथ आते, बसपा की सरकार बनाते। और जब बसपा की सरकार बनती है तो आपको पता, किसी को नहीं छेड़ा जाता, किसी को नहीं सताया जाता, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, कोई दंगा नहीं होता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती। अगर ये दंगा यानी ये ईर्ष जलालू ना होते, यानी ये हमसे न जलते, ये लोग कौन लोग? जाट समाज के लोग, मुसलमान समाज के लोग। आपने तो सब किसी से छिपा थोड़ी, ये दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा और अनेकों प्रकार के लड़ाइयाँ, दंगे, परेशानियाँ जो आई हैं, ये कभी सपा सरकार में हो जाता है, कभी बीजेपी सरकार में हो जाता है, कभी कांग्रेस सरकार में हो जाता है। और खासकर उनसे ज़्यादा मूर्ख तो हमारे समाज के लोग हैं। ये कुम्हार, गढ़े, धीमन, जाटव, नट, नाई, तेली, धोबी, बढ़ई, ये छोटे छोटे जातियों के लोग हैं जिनको अछूत कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मूर्ख तो ये लोग, इनके पीछे चलते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते हमें अपनी सरकार बनानी चाहिए, हमें अपनी सत्ता बनानी चाहिए, यानी जिसमें हम सब लोगों को न्याय भी मिल सके और किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी, दंगे वंगे ना हो, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें मुफ्त में। बहन जी ने कितने सारे स्कूल खोले थे, अंबेडकर
कॉलेज बहुत सारे खोलने का काम किया अपनी सरकार के रहते हुए, वहाँ बच्चों को मुफ्त में रोटी, पढ़ाई, सब कुछ मुफ्त में होता। मगर ये लोग इतनी दंगाई और नफरती जातिवादी हैं कि इनकी आंखें नहीं खुलती। ये नहीं चाहते देश में चैन सुकून रहे, और ये बार बार पिटते हैं, एक दूसरे के दांत निकालते हैं और निकलवाते हैं, मगर होश में नहीं आते आखिर हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए था। कि मलिन हो जाता हूँ मैं भी, वो जब रंगे हुए आते हैं, और बड़े नफरतवादी हैं ये, जले जो हमसे जाते हैं, कि चाहते हैं कि बसपा की सरकार न आ जाए, भले ही हमारी जान चली जाए, मगर ये बसपा की सरकार नहीं लाना चाहते। इन्हें ईर्ष्या एससी समाज के लोगों से ज़्यादा ईर्ष्या है इन लोगों को। ये चाहते हैं एससी की सरकार न आ जाए। इनको ये तो मालूम है ही नहीं कि बसपा की जो सरकार है वो एससी की नहीं, सर्व समाजों की सरकार है। वो सबको साथ लेकर चलती है, सबको मंत्री संतरी बनाती हैं, सबको एमएलए सांसद बनाती हैं, सबको, यानी हर समाज में से वो जिम्मेदारियां अपने समाज को आगे बढ़ाने की दे ही देती हैं। मगर इनकी आंखें नहीं खुलती, क्योंकि मुझे नहीं कहनी चाहिए ये बातें, क्योंकि अच्छा खासा अनाज खाते हैं ये लोग, ये फिर भी ऐसी गलतियां क्यों करते हैं। जहाँ सुख शांति है वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते। कि हम सम्मान दें तो भी, अगर हम सम्मान दें इन्हें तो भी, अगर क्या हम तो देते ही हैं हमेशा सम्मान, हम सम्मान दें तो भी बच के हमसे जाते हैं। यानी हम तो इनको चौधरी साहब कहते हैं, चाचा दादा ताऊ कहते हैं, फिर भी हमसे बच जाते हैं, यानी हमारे साथ नहीं आना चाहते। इसीलिए आज ये सुख चैन से नहीं सो पा रहे हैं। कि हम सम्मान दें तो भी बच के हमसे जाते हैं, और काम आए हम उनके हमें गैरों बताते हैं। कि साथियों हम एससी समाज के लोग इनके बहुत काम में आते हैं और इनको मान सम्मान देते हैं, चौधरी चाचा ताऊ भी कहते हैं, फिर भी ये हमारे साथ आने को तैयार नहीं है। कहते हैं ना कि गीदड़ के दिन आते हैं तो वो गाँव की तरफ दौड़ लगाता है। इनको पता होना चाहिए, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, इन पर लाठा पड़ा था, इनकी गर्दनें कटी थी, इनके खून खराब हुए थे आपस में, और फिर भी बार बार वहीं जाते हैं, वहाँ नहीं रहना चाहते जहाँ सबको चैन सुकून मिलता है, रोज़गार मिलते हैं, नौकरियाँ मिलती हैं, फसलों के उचित दाम बढ़ाए जाते हैं, कभी कोई किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी जनता को नहीं आती। तो ये बसपा को नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि बसपा का शासन आए। ये चाहते हैं हमेशा शासन इस देश में उन्हीं पार्टियों का रहे जो लोगों को दंगे कराती हैं, लोगों को मरवाने का काम करती हैं, जो गरीब लोगों की शिक्षा छीनती हैं। कुल मिलाकर इन लोगों का मकसद यही है साथियों कि बसपा अगर सरकार आती है तो गरीबों के वारे के न्यारे होते हैं। और गरीब कोई सी भी जाति का हो, वारे के न्यारे यानी उसकी मौज आती है, उसके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, उसको अगर पढ़ा लिखा है तो नौकरियां मिलती हैं, उसको मजदूरियां मिलती हैं, रोज़गार मिलते हैं, उसको अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएँ मिलती हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये पंक्तियाँ पसंद आई हैं, मेरी कविता पसंद आई है ना, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि साथियों आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और साथियों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ मैं आपको देता चला जाऊँ यूट्यूब के माध्यम से। और चलते हैं साथियों, जय भीम, जय भारत, जय हिंद।